बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। तो इस गाजर के हलवे में स्पेशल बात ये है कि ये खोए वाला हम बनाएंगे और खोया भी हम घर में ही तैयार करेंगे। इधर मैंने गाजरें ली हैं 2 किलो और 2 किलो इनमें दूध डाल दिया है। आप दूध 1 किलो डालना चाहें तो 1 किलो भी डाल सकते हैं। तो अब मैंने गाजरें ना कद्दूकश नहीं की थी, बल्कि इनको छील के तो एक गाजर के 2-2 3-3 पीस कर लिए थे बस। तो अब फिर इसको कवर लगा दिया है। कवर लगा के 15-20 मिनट छोड़ देना है ताकि भाप के अंदर गाजरें गल जाएं अच्छे तरीके से। और फिर जैसे ही हम इसका चम्मच लाएंगे तो साथ साथ इसको मैश करते जाएंगे। इस तरीके से गाजरें गल भी जाएंगी, मैश भी हो जाएंगी और जो दूध हमने डाला है वो भी सारा ड्राई हो जाएगा। इसको हमने बिल्कुल ड्राई कर लेना है दूध को। तो इसलिए इसका इस तरीके से ये देखिए, मैं जब जब इसका चम्मच चलाने के लिए कवर हटाऊंगी तो साथ ही इसको मैश करती जाऊंगी। ये देखें, ये अब दूध तकरीबन ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी है इसके अंदर और गाजरें भी काफ़ी हद तक मैश हो चुकी हैं। ये देखें, बिल्कुल भी जब आपने खाना है, बिल्कुल जब रेडी हो जाएगा तो पता नहीं चलता इस हलवे का कि ये कद्दूकश करके बनाया है या वैसे ही। तो अभी वैसे थोड़ी थोड़ी इसमें हैं, गाजरें भी हैं और दूध भी है। तो इसको मैं दोबारा से फिर कवर कर दूंगी और फिर ये देखें, अब ये देखें काफ़ी हद तक और ड्राई हो चुका है दूध और गाजरें भी जो हैं वो उनकी शक्ल आप देखें कैसी हो चुकी है। तो बस अब हमने इनको भूनना शुरू कर देना है। अच्छा, अब हम इधर बना लेंगे खोया। तो इसके लिए मैंने लिया है 1/2 कटोरी दूध लिया है। अब मैं इसके अंदर 3 चम्मच मैदा डालूंगी और इसको मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद मैं इसमें ड्राई मिल्क, वो भी 3 चम्मच ही लिया है, वो आप कोई भी ले सकते हैं किसी भी ब्रांड का। तो वो मैं इसमें शामिल करूँगी और शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने लेना है दूध और ये मैंने लिया है 1/2 kg। आपने जितना खोया बनाना हो उतना ले सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत हो। तो इसको मैंने रख दिया है चूल्हे पे और फ्लेम ऑन कर दिया है। मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख देना है। तो साथ ही इसमें हमने डाल देना है जो हमने मिक्सचर बनाया था, मैदा खुश्क दूध डाल के। तो वो हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें सारा शामिल कर दिया है और अब चम्मच हिलाते जाना है। चम्मच अगर छोड़ेंगे तो वो फिर लम्स बन जाएंगे, तो इसलिए चम्मच जो है वो बराबर चलाते जाना है तब तक के जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। अब मैं इसमें चीनी शामिल कर दूंगी। 4 चम्मच मैंने इसमें चीनी के डाले हैं। तो चीनी जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम आप कर सकते हैं। तो इसको बस अब हमने पकाना है और ये देखिए, ये काफ़ी थिक हो चुका है। तो बस अब हमने इतना ही इसको रखना है। वैसे आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको ना ज़रा ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ज़रा ये खीर की तरह का ही रखा है, बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं किया। 2 इलायचियाँ मैंने अब इसमें शामिल कर दी हैं और थोड़ा सा इसको और पकाऊंगी। इलायचियाँ आप इसमें पहले भी ज़रा शामिल कर सकते हैं, तो वो मुझे याद भूल गया था तो मैंने अब डाल दी हैं और थोड़ा सा इसको और पकाऊंगी और बस फिर 5 मिनट और पकाऊंगी और फिर फ्लेम हमने ऑफ़ कर देना है। ये ठंडा होके भी थोड़ा और थिक हो जाएगा। ये देखें, ये इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें। बस अब मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब ये देखें, गाजरें देखें, जो दूध था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है और अब मैंने बस इसको थोड़ा सा भूनना है और इससे पहले हम इसमें डाल देंगे घी, शामिल करेंगे घी जो है, क्योंकि हमने दूध इसमें डाला हुआ है। तो घी जो हमने डालना है वो बस मैंने थोड़ा सा ही डालना है, 2 चम्मच के करीब बस। ज़्यादा इसमें घी नहीं डालने की ज़रूरत, बस 2 चम्मच डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी। मैंने 1/2 कप ली है। तो आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से और गाजरों की मिकदार के हिसाब से, जितनी गाजरें हों तो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। वैसे गाजर मीठी हों तो चीनी ज़रा कम ही डलती है इनमें, तो आप लोग टेस्ट करके देख लीजिएगा, ज़्यादा या कम कर सकते हैं। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा
اور کمنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ تو اب ہم نے چینی ڈال کے، تو کیونکہ چینی نے تھوڑا سا پانی ریلیز کرنا ہوتا ہے، تو اس کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے تاکہ جو چینی نے پانی چھوڑا ہے وہ بھی اچھے طریقے سے ڈرائی ہو جائے۔ تو بس تھوڑی ہی 10-15 منٹ کے لیے ہی اس کو اور ہم نے بھوننا ہے، اس کے بعد یہ ریڈی ہے۔ تو فلیم میں نے آف کر دیا ہے اور اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس کی لک دیکھیں آپ۔ اس کو ٹھنڈا کر لیا ہے۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر جو وہ کھویا بنایا تھا وہ ڈال دیں گے۔ آپ چاہیں تو اس کے اندر بھی شامل کر کے مکس کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ میں نے دودھ ڈالا ہوا تھا، اس کے اندر دودھ ڈال کے پکائی ہیں، تو وہ بھی دودھ ڈال کے بھی کھویا ہی بن جاتا ہے دودھ کا نا۔ تو اب اس طریقے سے میں صرف جسٹ اوپر لگاؤں گی۔ اس کو اب اچھے سے اس کے اوپر پھیلا لیں گے، اور آپ چاہیں تو اندر لیئرنگ بھی اس کی کر سکتے ہیں، ایک لیئر گاجروں کی، ایک لیئر اس کی کھوئے کی، اس طریقے سے بھی لگا سکتے ہیں۔ اوپر نٹس لگا دیں، بادام میں لگا رہی ہوں کاٹ کے، تو جو بھی آپ لگانا چاہیں تو ڈیکوریشن کر لیں۔ اس کے بعد یہ ڈن ہے، اور اس کو اب فریج میں رکھیں اور ٹھنڈا کر کے کھائیں۔ ٹھنڈا کر کے کھائیں گے تو زیادہ مزے کا لگے گا۔ یہ میں آپ کو نکال کے دکھا دیتی ہوں۔ اس طریقے سے یہ دیکھیں، بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور ایک یونیک سی ریسپی ہے، تو ضرور بنائیے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجیے گا۔ اب میں اجازت چاہتی ہوں، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔